राजेश द्विवेदी फ्रॉम BHS के भिवाड़ी। हमने अपने ट्रेनिंग मॉडल की श्रृंखला में ये एक और मॉडल डेवलप किया है और ये मॉडल जो है वो 5S की लर्निंग के लिए है। इस मॉडल के द्वारा हम पूरे 5S के मैनेजमेंट सिस्टम को बड़ी आसानी से एक छोटे खेल के द्वारा समझ सकते हैं। सबसे पहले यहाँ से हम शुरू करते हैं, जिसमें जो हमारे 5S हैं, शॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, साइन, स्टैंडर्डाइज और सस्टेन। ये स्टेप बाय स्टेप जो हम प्रोसेस करते हैं उसके लिए हमने यहाँ पर इन सारे स्टेप्स को 12 स्टेप में कन्वर्ट करके एक्सप्लेन किया है। इसको करते कैसे हैं मैं आपको बताता हूँ कि ये हमारा रेड बिन है। सबसे पहले रेड बिन में जो भी हमारे अनवांटेड आइटम्स हैं या जो हमारे ख़राब टूल हैं उन सबको हम सबसे पहले रेड बिन में सेग्रीगेट करते हैं। उसके बाद जो काम की चीज़ें हैं उनको हम ओके पार्ट एरिया में ट्रांसफ़र कर देंगे। ये जो हमारा प्रोसेस है इसमें हमने सबसे पहले हमारे जो ख़राब और काम के जो टूल थे उनको हमने छांट लिया। छांटने के बाद फिर हमारा अगला स्टेप आता है कि इनको किसी ऑर्डर में सेट करना। तो ऑर्डर में सेट करने के लिए जैसे यहाँ पर हमने लिखा है हार्डवेयर, तो हमने हार्डवेयर को अलग कर दिया। जो हमारे टूल है हमने उनको अलग कर दिया। स्टेशनरी को अलग कर दिया। अब इसके बाद अगला आता है, क्योंकि हमने अभी इनको अलग किया लेकिन अभी भी हम आसानी से इनका उपयोग नहीं कर सकते। इसके लिए हमें नेक्स्ट लेवल जाना पड़ेगा कि सबसे पहले हमें इनको शाइन करके और इनकी जो मार्किंग है उनकी पोजीशन पे उनको रखना पड़ेगा। जैसे हमने टूल को शाइन किया और शाइन करने के बाद अब ये स्क्रू ड्राइवर की पोजीशन यहाँ पर है, या स्क्रू ड्राइवर आएगा। वायर कटर की पोजीशन यहाँ पर है, या वायर कटर आएगा, टेस्टर आएगा। ऐसे ही सारे आइटम्स को हम उनकी जगह पर लगाते हैं। लेकिन इसके बाद भी आप देखेंगे कि इनके क्रम अभी भी सही नहीं है, तो इसको और ठीक करने के लिए अब हमें और स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा, जिसके लिए नाम के साथ में हमें इनका शैडो बोर्ड डेवलप करना पड़ेगा, जिससे कि इनकी पोजीशन भी निर्धारित हो और हर आइटम की अपनी जगह हो। तो अब इनको हम उनकी जगह पर लगा रहे हैं। यहाँ पर हमने नट के को भी डिफ़ाइन किया हुआ है, जिससे कि हर नट अपनी सही जगह पर ही लगाया जाए। लेकिन स्टैंडर्डाइज करने के बाद भी अभी भी पॉसिबिलिटीज़ है कि ये अगर मिस होते हैं तो आपको आसानी से पता नहीं चलेंगे। तो इसके बाद अगला है कि सस्टेन, यानी कि इनको ऐसी पोजीशन में और ऐसी जगह पे सेट करें कि जहाँ पर कोई दूसरा आइटम उसकी स्थान ना ले सके। जैसे ये आपका वायर कटर है, स्क्रू ड्राइवर है, टेस्टर है, ये पेन जिसकी जगह अपनी फिक्स है, पेंसिल, स्टेपलर, डायरी, स्केल, रबर और ये रिंच।
ये वॉशर, ये नट। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उसके बाद भी कुछ पोजीशंस खाली है, क्योंकि जब हमने इनको छांटा तो इसके बाद भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो छूट गई। तो इसीलिए इसकी इम्पोर्टेंस है कि इनके स्लॉट अगर हमें खाली दिखते हैं तो पता चल जाता है कि इसमें से कोई आइटम मिसिंग है। ये 2 आइटम यहाँ मिस थे, इनको हमने इनकी पोजीशन पे लगा दिए। अब ये पूरा कंप्लीट हो गया। तो ये एडवांटेज है कि आप अपने इक्विपमेंट्स को सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रॉपर उनका मेंटेनेंस कर सकते हैं, और टाइम की बचत, ये सबसे इम्पोर्टेंट इस 5S प्रोसेस का है कि जिसमें हम समय की बचत करते हैं और अपने जो टूल्स हैं उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये एक कंटिन्यूअल प्रोसेस है जो हमारे प्लांट में हर जगह काम करती है, और इस सिस्टम से हम अपने प्लांट को और बेहतर बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।